कीर्ति तुम बिनु दियत बिनु और तुम धनु प्राण तेरे और गोनंदन प्राण तेरे तुम बिनु दियत बिनु श्री राम शरण श्री राम शरण श्री राम 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 श्री राम 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 हरे राम 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 और गुणंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिनो हरे राम। हे ठाकुर जी, आज के लीला प्रकरण में अभी पाठ नहीं हो पाया है ठाकुर जी, इसलिए पाठ पूरा करेंगे। मानस के नवापरायण में जैसा नवापरायण का क्रम है ठाकुर जी, आज आपको छठवें नवापरायण का, छठवें का भी क्यों, छठवां तो पूरा हो गया है, सातवें नवापरायण का दोहा नंबर 29 आरण कांड से पाठ भी करेंगे। और ठाकुर जी बीच बीच में तो इधर हम इसको बंद कर दें। एक घंटे हाँ कर आइए हम राम जी। और अभी 1 घंटे बाद बात करते हैं ना। हमने उसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया है उसका। हाँ, हम कपड़ा धो रहे थे कर दिया। और गुणंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिनो प्रिय राम 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 राम। ठाकुर जी, ये भी आप ही के आश्रम की व्यवस्था थी अयोध्या के, इसलिए वो महात्मा आया तो उससे भी बोलना आवश्यक था। आइए ठाकुर जी, लीला में प्रवेश ही करते हैं। सातवें नवापरायण का आरंभ करते हैं। और गुणंदन प्राण प्रीति और गुणंदन प्राण प्रीति राम जी और नंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिन और गुणंदन प्राण प्रीति हारि पराकल बहु विधि भय अरु प्रीति दिखाय और तब यशोक पाद पुतर राखिस जतन कराम यही विधि कपट कुरंग संग। हे ठाकुर जी, अशोक वाटिका में ले जाकर के वहां पर रखा तो है। सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने की भी कोशिश की, जब हार गया राम जी
अशोक वाटिका में रख करके अपने प्रस्थान करता है अपने राजमहल में। रावण भैया के प्रस्थान के बाद माता जानकी जी की क्या पोजीशन है, कहा जी आप यहीं से शुरू है ठाकुर जी। जय विधि कपट, जय विधि कपट कुरंग संग। जिस प्रकार से ठाकुर जी आप उस कपटी हिरण के पीछे कैसे भागे थे, हम वो भी ठाकुर जी कहना चाहेंगे। प्रभु बिलो की चलाओ मृगबाजी। करताल नहीं बजाऊंगा ठाकुर जी, आज सैडेस्ट मैटर है। जय विधि कपट कुरंग संग, कैसे भागे, का प्रभु बिलो की चला मृग भाजी। दाए राम सरासन साजी, निगम नेति शिव ध्यान पावन। हरि निगम नेति राम 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 राम, निगम नेति ध्यान। हे ठाकुर जी, नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसा परमात्मा है ठाकुर जी जिसको शंकर जी भी ध्यान में नहीं लाते, ला नहीं पाते। हाँ लाते हैं महाराज, लेकिन फिर बीच बीच में सीताराम। एक बात और कहनी है ठाकुर जी, वेद पुराण तो क्या कहते हैं, आपको ना इति कहते हैं। और ठाकुर जी जब आप धनुष बाण लेकर के दौड़े थे, बाण धनुष पर चढ़ाया है और पीछे पीछे दौड़े। माता जानकी जी ने वही छवि अपने आंखों में बसा ली थी और उन नेत्रों को वह कपाट बंद करके, जैसा कि दोहा नंबर 30 सुंदर कांड में हनुमान जी आपसे मिलते हैं तो पुनः बताते हैं, माता आप ही ने पूछा कहाँ तात कहीं बात जानकी, रात करत रक्षा स्वप्रान की। तो उन्होंने कहा नाम पारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। आपके नाम का पहरा और हमारा दरवाजा कहे ध्यान तुम्हारे कपाट। उसी ध्यान को यहाँ पर कहा, जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छब्बी सीतारा उसी छवि को अपने हृदय में धारण किया है। सोई छब्बी सीतारा की रटती रहती हरि नाम। राम नाम, नाम पारू दिवस निसी। महाराज, रटत रहती हरि नाम। नाम का रटन। आज एक सीताराम जी ने पूछा है, आज एक सीताराम जी ने पूछा है, राम नाम जपें या राम नाम लिखें, दोनों में कौन श्रेयस्कर है। नाम लेना चाहूँगा उन भक्तराज का, बहुत अच्छे भक्त हैं, गिरीश त्रिपाठी एडवोकेट हाईकोर्ट प्रयागराज। मैंने उनका समाधान किया है, हे देवता, रामचरित मानस के नाना भांति राम में अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कल्प वेद हरिचरित सुभाए, भांति अनेक मुनीशन गाए, उसमें यह भाव आया है। आनंद रामायण का सूत्र है ठाकुर जी, आनंद रामायण में लिखा है, जपा चतुम सतगुणम पुण्यम। फिर से बोल रहा हूँ, जपा चतुम
सत जपाचरत, हाँ, जपाचत सत पुण्यम राम नाम प्रलेखन। जपा चतुर सतगुणम पुण्यम राम नाम प्रलेखने। उस मंत्र में यह स्पष्ट है कि लेखन जप मौखिक करमाला से 100 गुना, सतगुणा 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा ठाकुर जी आपका आश्रय प्रदान करता है। इस प्रसंग में कहना चाहूंगा, रटत रहती हरि नाम। जब क्या कहते हैं लेखन व्यवस्था उपलब्ध ना हो, जब लेखन व्यवस्था उपलब्ध ना हो ठाकुर जी, तब तो भक्त को करमाला या जैसे भी व्यवस्था बन पड़े मौखिक जप करना चाहिए। लेकिन अगर लिखने की व्यवस्था है, लेखनी पास में है, आप कहीं आराम से बैठे हैं भक्तराज, तब तो ऐसे समय में आपको लेखन जब ज़्यादा फायदा करेगा। कोशिश करें लेखन जब ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे ज़्यादा बढ़ेगा भक्त का, तो महाराज मन वचन कर्म तीनों लगता है। लेखन जप में मन वचन कर्म तीनों लगता है, साधना के तीनों अंग लग जाते हैं। इसलिए हे सीताराम जी, ये तो हमने उनको बताया मिस्टर गिरीश त्रिपाठी को, यहाँ पर माता जानकी भी यही कर रही हैं। माता जानकी के मन में ये भाव था, यदि हम अपने ठाकुर जी का, अपने स्वामी का नाम निरंतर लेते रहेंगे तो बाधाएं तो आएंगी। संसारी गृहस्थी के लिए भी ये मैसेज है कि बाधा अपने समय पर हर योग लग्न जो भी होगा प्रतिकूल अनुकूल वो तो आएगा, घटना घटेगी, लेकिन नाम आश्रय लेने वाले नामाश्रयी का ठाकुर जी की कृपा से कोई बाल वांका भी नहीं कर पाता। और यही घटना माता जानकी जी के साथ हुई। बहुत कुछ किया, हार परा, साफ साफ लिखा है, वो रावण जिसने त्रैलोक को जीत लिया, वह रावण माता जानकी से हारी परा। हार पराकल बहु विधि, हार गया है ना, इसी बात के लिए हार गया। रटते रहती हरि नाम। अब प्रभु आगे घटना बढ़ाते हैं और यहीं से पहला दोहा ये स्पर्श किया, शुरू करते हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहि चिंता। राम जी स्वयं इस बात के लिए स्पष्ट है, बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि प्रगटत दूरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। उस कपट में को जिस परमात्मा की गति ये भी है कि आरण कांड के पहले दोहे में जयंत जी ने झंझट बनाई, सब जानते हैं ठाकुर जी, उसको बताना दोबारा लंबी नहीं करें कथा। राम जी आपने तिनका उठाया है और छोड़ दिया है, और तिनका जयंत के पीछे पीछे, जब जयंत कहाँ नहीं गया, लेकिन जयंत को कहीं क्या कहते हैं, कोई उसके शोक का शमन नहीं कर पाया, कोई त्रास का शमन नहीं कर पाया। और राम जी यहाँ पर यही बात कहनी है, राम जी ये भी तो कर सकते थे उस कपटी। ये महाराज अयोध्या में इस समय प्रशासन बड़ा परेशान कर रहा, लाउड स्पीकर खूब तेज बजा रहा है। चलिए, अयोध्या की धरती पर ये प्रसंग चल रहा है, राम जी की इच्छा। तो राम जी जैसे ही, हरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम सीता राम, श्री राम। राम जी जो परमात्मा जयंत के लिए यह गति बना सकता है,
वो परमात्मा कपटी मृग के लिए पीछे पीछे दौड़ेगा? नहीं महाराज, उसके पहले चौपाई लिखी है। जैसे सीता जी ने कहा, सत्य संध प्रभु वध कर यही आनो चर्म कहा थी वैदेही, इसका चर्म हमको चाहिए। तो ठाकुर जी उसके बाद बाबा तुलसी ने स्वयं लिखा, तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन। अब प्रभु ही महाराज राम जी सब कारण जानते हुए, हे ठाकुर जी आप उसके पीछे पीछे दौड़े हैं कपटी मृग के पीछे। और इसी बात को कहा कि बाहिज चिंता कीन विशेषी। बाहिज का मतलब है ठाकुर जी तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी जानने के बाद भी बाहिज चिंता कीन विशेषी, बाह्य रूप से अपने आप को अनभिज्ञ बता रहे हैं, मैं नहीं जानता। और ऐसा भाव प्रदर्श करके लक्ष्मण से पूछा है, लक्ष्मण को अपनी चिंता बताई है, ये बाहिज में सब छुपा हुआ है। हे महाराज, कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं, इस दास से कथा करने जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कई सारे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी को नहीं पता था, ठाकुर जी ने खुद ही पूछा था सबसे। अरे ठाकुर जी क्यों पूछेंगे, ठाकुर जी को सब पता है। लीला प्रकरण में इसीलिए तो क्या कि ये व्यवस्था बनाने के लिए ठाकुर जी ने असली सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया है, और नकली सीता ही राम जी को आदेश कर सकती है। असली सीता तो राम को कह भी नहीं सकती थी। पर आज हमें ये हमारी डिमांड है। मैं निवेदन करना चाहूँ ठाकुर जी, इस समय वर्तमान में संसार में कितनी डिमांड, आहा, ये जितने पति परमेश्वर हैं बड़े परेशान रहते हैं डिमांड से ठाकुर जी। और कलयुग की व्यवस्था बड़ी गजब की है। और उस समय जब त्रेता का युग रहा होगा तो हमारी जानकी मैया डिमांडलेस नहीं है, डिमांडलेस थी। इसीलिए आपने ये लीला बनाई। अब बाह्य चिंता की इन विशेषी, ठाकुर जी आपने ये व्यवस्था बना करके बाह्य रूप से अपने को चिंताग्रस्त बताया। हे लक्ष्मण, तुमने मुझे क्या कहते हैं ये व्यवस्था, आगे कहते हैं, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषय। विशेष चिंता ये कि लक्ष्मण, दोवा नंबर 23 है ठाकुर जी, लक्ष्मण 23 के बाद की चौपाई है कि लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये विशेष चिंता है। और विशेष चिंता माने इस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं कि सीता असली है कि नकली है, और राम जी लीला कौन सी करने जा रहे हैं इसको लक्ष्मण जी नहीं जानते। और इसी बात को यहाँ पर कहा, बाहिज चिंता कीन विशेष। अब कौन सी विशेष चिंता, और आगे बढ़ते हुए स्पष्ट करते हैं बाबा, जनक सुता परिहरहु अकेली, प्रिय राम 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 राम। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयु तात बचन मम प्रेम। निश्चय जनक सुता परिहरहु अकेली, तुमने जानकी जी को, मैंने कहा था सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, ये निश्चल निकर फिरई बन माई। हमारा तुम वहां छोड़ करके चले आए। हरे राम राम राम, जनक सुता परिहरहु अकेली। सीता अकेली हैं, मेरे बचनों को छोड़ दिया। हमको ऐसा लगता है लक्ष्मण, निश्चर निकर फिरहि बन मां। हे लक्ष्मण, इस जंगल में राक्षस बहुत घूमते हैं। एक न, हाँ, निकर माने होता है समूह। हे लक्ष्मण, हे छोटे भाई अनुज, मुझे ऐसा लगता है इस जंगल में, हाँ, सीता जी के चलते समय भी कहा था अयोध्या कांड के प्रसंग में,
निश्चर निकर नारी नर चोरा। हे सीते, वहां पर बहुत सारे स्त्रियों को चुराने वाले राक्षस घूमते रहते हैं जंगल में, तुम नहीं वहां रह सकती जंगल में। और आज यही बात लक्ष्मण से कह रहे हैं, निश्चर निकर पिरहीं बन माही मम मन सीता। मम मन, मेरे मन में ऐसा होता है क्या कि मम मन सीता आश्रम नाई। मम मन सीता आश्रम नाई, ऐसा भी है वो सीता जो मेरे मन में रहती है, वो सीता ये आज कह रही हो हे स्वामी मैं आश्रम में नहीं हूँ। लंबा प्रसंग हो जाएगा ठाकुर, बहुत भाव है इसमें। मम मन सीता आश्रम नाई। आपने 2वां नंबर 14 के बाद सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज ने सीता जी मैया को जाकर के आपका संदेश सुनाया है, तो वहां पर आपने कहा है, आप ही की चौपाई है ठाकुर जी, सो मन सदा रहती तो ही पाई जानू प्रीति रस इतने मांग। वो मन तो देता तेरे पास रहता है जानकी, इसी में मेरे प्रेम की परिमाप, प्रेम का मेजरमेंट यही है। सो मन सदा रहती तू ही पाई। उसके पहले की चौपाई थी कि तो प्रेम कर मम यरु तोरा अजानत प्रिया एक मन मोरा। एक मन होना है, हाँ, सीता जी का और राम जी का एक मन है। मैं निवेदन करना चाहूं कलयुग की उन देवियों को जो अपने अपने पति को अपना मन नहीं दे पाती, ऐसी ऐसी देवियों को भी जानता हूँ जो पति कहे महाराज, हमसे भी बताती है महाराज जी हमार कहाँ ना है मनते, सब अपने मन का करते हैं। अरे बड़ी आफत है, आप अपना मन उनको दे दो और झंझट खत्म करो, तुम्हारे मन का तुम उनसे ज्यादा काबिल हो। यह मान करके जब कोई स्त्री बात करती है कि हमारी बात नहीं मानते, ऐसा लगता है कि स्त्री अपने को ज्यादा काबिल बनना चाहती है। और झंझट, संसार के सारी झंझट फसाद इसी में है। कोई भी स्त्री संसार की, चाहे वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी आपकी कथा तो चली रही है, आपके ठाकुर जी की गति है, लेकिन ठाकुर जी इस समय कलयुग में जितने संसार में है, हम लाखों में कोई एक को कहेंगे जो अपने पति का ही अनुकरण करती हो, पति अनुगामिनी हो। और महाराज वह तो स्त्री बहुत नरक गामिनी है जो अपने पति की बात में सहमति न मिलावे। हम ऐसी कई स्त्रियों को जानते हैं। इसलिए हे ठाकुर जी यहाँ कहना चाहूंगा, मम मन, ठाकुर जी को पता है, मम मन सीता आश्रम नाम। मेरे मन में ऐसा आता है लक्ष्मण भैया, सीता आश्रम में नहीं है, कुटिया में। अब हनुमान महाराज क्या कहे, हनुमान जी ने तो सुंदरकांड में बताया था सीता जी को कि राम जी ने ऐसा ऐसा कहा, मैसेज सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। राम जी बोल रहे हैं, सीता जी सुन रही थी, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ पर जब राम जी ने कहा मम मन सीता आश्रम नाही, तो लक्ष्मण जी ने सो अपराध बोध समझ में आया। हे ठाकुर जी, हे महाराज राम जी, आपने हमको क्या कहते हैं गलत समझ लिया, मैं अपने मन से नहीं आया। क्यों अपने मन से नहीं आए? मरम बचन जब सीता बोला। जब लक्ष्मण जी के भेजने पर, किसके भेजने पर? सीता जी के भेजने पर लक्ष्मण जी पहले बिल्कुल नहीं आ रहे थे ठाकुर जी, लेकिन सीता जी ने मरम वचन जब सीता बोला, उसमें भी लंबा भाव हो जाएगा ठाकुर जी। ये प्रसंग वहीं पर कहते मरम वचन तो ठीक था, लेकिन मतलब की बात यहाँ पर है, आधी चौपाई में ठाकुर जी आप ही ने आज्ञा दी है और आप ही लक्ष्मण से बाहर की जो अपनी चिंता बता करके दिखा रहे हो, आप ही ने आज्ञा दी है। कहाँ लिखा है? आप ही ने कहा है ठाकुर जी। बाबा तुलसी कहते हैं कि मरम, आधी चौपाई में सीता जी ने बोला है और आधी चौपाई में हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
आप ही की तो प्रेरणा थी, आप ही ने तो लक्ष्मण जी के मन में बैठ करके उनको बुला लिया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। प्रेरणा किसकी थी ठाकुर जी? आप ही की तो। लेकिन आप क्या बढ़िया नाटक करते हैं ठाकुर जी, हैं? मैं कज करब ललित नर लीला, ऐसी लीला करते हैं जैसे आपको कुछ जानकारी ही ना हो। और ठाकुर जी और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बाबा तुलसी की लेखनी चल रही है। लक्ष्मण भैया ने सुना कि मुझे राम जी कह रहे हैं कि तुमने सीता जी को अकेले छोड़ के चले आए। तो लक्ष्मण भैया ने क्या किया, लंबे लंबे लेट गए आपके चरणों में, और ठाकुर जी लेट करके गई दंडवत प्रणाम किया। गही पद कमल अनुज कर जोरी। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात कहनी है तो कैसे कहनी है? हे महाराज, वे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहें, या दूर से ही लाठी मार के जैसे तेजी से बोलते हैं? ना ना ना, सम्मुख वाद विवाद करे? नहीं नहीं, संवाद करने का तरीका क्या है? यदि कोई छोटा अपनी बात को बड़े से कहना है तो महाराज पहले तो उसके चरणों में प्रणाम करे, और प्रणाम करके उससे मस्तक नीचे नवा के बात करे। और महाराज मस्तक ऊंचा करके बराबर गर्दन टेढ़ी करके बात करें। ये महाराज सम्मान का सूचक नहीं है, ये तो अकड़ का सूचक है, और ये अकड़ बहुत नुकसान करती है। लक्ष्मण जी क्या मर्यादा दे रहे हैं, जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी। गही पद, अरे गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहीं हो नाथ। अरे महाराज चरणों में दंडवती प्रणाम किया, जुगल चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, हे महाराज, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु। हाँ, दोहा नंबर 72, हाँ 72 है अयोध्या कांड का। राम जी वहाँ लक्ष्मण जी ने कहा था, जब वन के लिए चलने लगे थे तो कहा, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी। भगवान के चरणों में जिसका अनुराग हो, हे ठाकुर जी, आप उसको क्या छोड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी का अनुराग कहाँ है? राम जी के चरणों में है, इसीलिए उसी चरणों को फिर पकड़ा है। और चरणों को पकड़ने के बाद फिर तो राम जी, हाँ हाँ हाँ, हनुमान जी आ गए कथा सुनने। जय हो जय हो जय हो। हाँ, मैं श्री सीताराम विराजो। इनका भी भंडारा होता है। राम जी अभी टाइम हो गया, सब आ गए हैं, चलो अभी कराते हैं। राम जी यहाँ पर गई पद कमल है अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। मोहि न खोरी में ये भाव है, ठाकुर जी आप ही ने तो प्रेरणा दी मेरे मन में, तब मैं आया हूँ आपके पास। अच्छा साहब, कोई बात नहीं, लंबा प्रकरण न हो जाए, इसको यही रोकते हैं राम जी। कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। और अब आगे बढ़ते हैं। राम जी आप लक्ष्मण भैया के साथ में उस कुटिया की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर्ण कुटी में सीता को छोड़ करके आप आए हैं, और बाद में लक्ष्मण भैया आए हैं। अनुज समेत गयो प्रभु, अनुज समेत गयो प्रभु तवा, प्रिय राम 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 राम। राम जी आप लक्ष्मण भैया के साथ में पर्णकुटी में पहुंच भी गए। गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी तट आश्रम जहाँ, और पहले से ही आप तैयार बैठे हैं, क्योंकि आप ही ने तो ये लीला कराई है। आप ही स्वयं अपने को दूर ले गए हैं, और आप ही ने नाटक करके लक्ष्मण को भी बुला लिया उसके मन में बैठ के, और सीता जी का हरण करवाने के बाद अब आप आश्रम में पहुंचने के बाद पहले ही कह दिया मम्मन सीता आश्रम नहीं। और अब क्या हुआ? आश्रम देखी। अब यहाँ से सैडस्ट है ठाकुर जी, इसलिए हमने इस दोहे में करताल नहीं बजाई मस्ती में। ठाकुर जी निश्चित रूप से आप लीला कर रहे हैं, यद्यपि आप कभी दुखी
सुख दुख दोनों में सम रहने वाले मेरे ठाकुर जी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपको ये उचित नहीं था, लेकिन लीला प्रकरण में ठाकुर जी क्या बढ़िया नौटंकी कर लेते हो आप, मजा आ जाता है। एकदम एक्यूरेट, कहीं भी कोई डिफॉल्टर नहीं। महाराज अब आपने शुरू किया, आश्रम देखी जान की नाम भयो विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृत दीना का अर्थ है जैसे किसी सांसारिक, मैं महाराज जब जॉब करता था ठाकुर जी, उस समय एक चपरासी हमारा मुंडा सिर किए हुए सुबह सुबह मिला। ठाकुर जी हम उसको जाते ही पूछे, भाई काहे ये सिर उड़ काहे मुड़ा लिए? तो कहा, बड़े दुख के साथ बताया, आंखों में आंसू लेके बताया कि महाराज मेरी पत्नी खत्म हो गई। वाइफ, अपने शब्द में, हम तो पत्नी हम कह रहे हैं, उस समय उसने कहा था, घटना 20 साल पहले की है। ठाकुर जी उसने कहा कि मेरी वाइफ खत्म हो गई है। तो मैंने कहा, यार बड़े सौभाग्यशाली, तुम्हारी वाइफ खत्म हो गई, तुम्हारी एक खूंटी माया की खत्म हो गई, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। लेकिन फिलहाल उसको तो कष्ट था, फिलहाल अब अपने कुर्सी पर चले गए, अपने चेयर पर बैठे। कहने का तात्पर्य केवल ये है ठाकुर जी, संसारी व्यक्ति का दीन अवस्था, प्राकृत दीना का भाव यही है। संसारी गृहस्थी की पत्नी खत्म हो जाए, उसके परिवार का कोई रिश्ते, महाराज वो ऐसा सिर पटक पटक के रोता है, ऐसा रोता है, महाराज हमारा सब लुट गया। मेरी समझ में उसकी ये सांसारिक दीनता, ये संसार में फंसने की गति, महाराज उसी को आपने दर्शाया है। भयो विकल जस प्राकृत दीना, जैसे कोई संसारी व्यक्ति साधारण गृहस्थी में रहता हुआ, उसको शरीर से संबंधों का प्रेम हो, और महाराज शरीर के प्रेम से जो संबंध होता है ये 2 कौड़ी का होता है, नासवान होता है। वही शरीर आगे लंबा हो जाएगा, प्रकरण जाने दी, जब उसका आकर्षण नहीं रह जाता। महाराज क्या क्या व्यवस्था है इस संसार में, दुनिया आकर्षण में परेशान है, और ठाकुर जी आपसे बड़ा आकर्षण कहाँ मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, भयो विकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खानी जान की सीता। राम जी हा गुण खान जान की सीता, हे गुणों की खान, हे सीते। हाँ, संसारी व्यक्ति वो बढ़िया, मुझे ऐसा नाश्ता बना के खिलाती थी, ऐसे मेरी सेवा करती थी, मेरे सारे कपड़े प्रेस किए हुए मिलते थे, जब देखो तो उसके हारे महाराज इतनी शोभा का वर्णन करता है अपनी पत्नी के न रहने पर। अरे महाराज वो सारी व्यवस्था यहाँ पर राम जी को इसलिए दिखाई, अभी आगे बताऊंगा ठाकुर जी, इसी में है, इसी दोहे में है, दूसरा दोहा नहीं है, इसी दोहे में सारी व्यवस्था है ठाकुर जी। दीनता, संसारी व्यक्ति की दीनता कैसी, अरे महाराज वैसे दिखाया है लीला प्रकरण में ठाकुर जी। आप राम लीला की नौटंकी में इतना बढ़िया नाटक किए हो ठाकुर जी। हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। रूप में हाँ महाराज, सब उपमा कबि रहे जुठारी, कहीं पट तरम विदेह कुमारी। अशोक पुष्प वाटिका का प्रकरण है ये। देख सी शोभा सुख पावा, राम जी स्वयं उसको शोभा पाते हैं, बड़ा सुख देख कर, वाह। और वही रूप शील, शील का अर्थ होता है आचरण और व्यवहार, सदाचरण और व्यवहार में सीता जी जैसा। व्रत, पतिव्रत, नेम, नियम, नियम किस बात का, यद्यपि सीता जी के यहाँ उत्तरकांड में आइए देखिए, रामराज में सीता जी के यहाँ पूरे अयोध्या में तो थे ही थे, दासी और दास सब थे,
लेकिन जब ये जनक जी के यहाँ से आई थी मायके से ब्याह करके महाराज, तो इनके साथ जनक जी ने भी दासी और दास भेजे थे। दासी दास को भी क्या कहते हैं बाकायदा व्यवस्था थी, लेकिन सीता जी ने कभी भी राम जी के चैम्बर की व्यवस्था अपने हाथ से की है। उसमें चौपाई आती है ठाकुर जी, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर जा करई रामचंद्र आयसु अनुसर। अपने हाथ से निज कर गृह, अपने हाथ से उनके परिचय वो सारा सेवा करती थी, और किसी दास दासी को ये नहीं था कि ठाकुर जी का ये व्यवस्था कर दे वो व्यवस्था कर दे। नहीं महाराज, ये तो सीता जी अपने उससे उस कच्छ की व्यवस्था पूरी की पूरी यहाँ पर नेम कहा पुनीता पवित्र भाव से करती थी। इसीलिए आज राम जी यहाँ पर कहते हैं हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझा हे बहु भांति। हाँ, लक्ष्मण जी ने वहां भी, महाराज जीवाचार्य बहुत अलर्ट रहते हैं। महाराज लक्ष्मण जी ने पुष्प वाटिका में भी समझाया, अरे राम भैया चलो हम लोग फूल उतारे, हमसे क्या मतलब, लेकिन राम जी बताना शुरू किए हैं। तात जनक, वहां भी लक्ष्मण जी बताए, यहाँ भी लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, एक प्रकार से नहीं बहुत प्रकार से समझाया है, लेकिन ठाकुर जी नाना मानने वाले नहीं। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लता तरुपाती, हाँ महाराज, लता तरुपाती का भाव भी बड़ा गजब का है। यहाँ पर ली के पत्र से लता, पत्र, वृक्ष और महाराज एक पक्षी, कीट पतंगे, किससे नहीं पूछा राम जी ने। क्यों किससे किससे क्यों पूछा, ऐसा क्यों था महाराज? ठाकुर जी ने पिता जी की जो जो स्थिति शरीर के अंगों की एक एक स्थिति का एक एक वर्णन किया, और इस प्रकार से पशु पक्षियों से पूछा। जैसे सीता जी के नेत्र कैसे हैं, आहा, जैसे हिरनी की चितवन हो। सकुच सप्रेम बाल, दोहा नंबर 117 अयोध्या कांड याद करो। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, वहां पर मृगनयनी की उपमा है। इसीलिए और आगे बढ़े, जब उन्होंने नगर बधूटियों को, ग्राम बधूटियों को सीता जी ने बताया कि ये मेरे पति हैं, तो कैसे बताया था, वहां पर भी यही चौपाई दे रहा हूं अलग से। खंजन मंजु तिरी छे नयन, वहां पक्षी की, खंजन पक्षी का, आहा, जैसे सुंदर चितवन होती है वैसे इसीलिए यहाँ पर फिर अभी आएगा। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग, पशु पक्षी कीट पतंगे सब आएंगे, लता वृक्ष भी आएंगे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। हाँ, आगे बढ़े, देखिए पक्षी का आ रहा है, खंजन, आहा, खंजन पक्षी। और आगे बढ़े, कंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीण, कुंद कलिय दारिम दामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंता, गज के हरि निज सुनत प्रसन्नता, श्री फल कनक कदली हर्षां, अनेक न शंक सकुच मन माय। इस प्रकार से केले के पेड़ से भी पूछा, क्या नहीं, कदली हर्ष। हे सीते, तेरे न रहने पर ये सब लता पत्र वृक्ष आदि हमसे क्या कहते हैं, बड़ा हेठ कर अभिमान हो गया इनको कि आज ये हमसे ठाकुर जी पूछ रहे हैं।
इनको आज संकोच नहीं हो रहा है जानकी। सुन जानकी तो बिनु आजू, हर से सकल पाई जन राज। ये सब बड़े हर्षित हो रहे सीते, तुमको कैसे हमारा वियोग सहन हो रहा है, मुझसे तो नहीं सहन हो रहा। किम सही जात यनक तो ही पाई, अप्रिया बेगी प्रगट सिकसी नाई। तू प्रकट क्यों नहीं हो जाती? अब असली होती तो प्रकट भी हो जाती। हाँ महाराज, प्रिया बेगी जल्दी से प्रकट क्यों नहीं हो जाती? किम सही जात अनक तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगट सिकसी नाई। का विधि खोजत। अब सतर्क होकर सुनना है संसारी गृहस्थियों, जो भी यहाँ अयोध्या में बैठ करके सुन रहे हैं वो भी सुन लो, और जो जहाँ पर इसको बाद में भी सुनना तो बड़े ध्यान से सुनना। ठाकुर जी इस चौपाई के बाद एहि विधि बिलपत खोजत स्वामी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी राम जी। यही विधि बिलपत खोजत स्वामी। ठाकुर जी इस प्रकार से झूठ विलाप करते हुए, प्रलाप करते हुए ऐसे घूम रहे हैं। बाबा तुलसी की कलम चल पड़े। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हुए कह बैठे हैं, पार्वती होश से सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। तो कहा एही विधि बिलपत खोजत स्वामी। मेरे ठाकुर इस प्रकार से विलाप करते हुए खोज रहे थे। मनौ, होश में सुनना आप सब लोग, मनौ महावीर अति कामी। शंकर भगवान भी कह रहे हैं, देवी पार्वती मानो कोई बिरही कामी। हाँ, और कैसा वैसा कामी नहीं, अति कामी। ठाकुर जी नौटंकी करें और राम जी जब रोए हैं, हाँ सुनी बचत सुजाना रोदन ठाना, तो ऐसा ठाना कि फिर हाँ फिर कराओ चुप जिसको कराते बने। तो यहाँ भी राम जी यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महावीर अति काम। हे देवी होश में रहना पार्वती। हमारे ठाकुर जी तो पूर्ण काल तुम्हारा यही परमात्मा तो रो रहा था जब हम इसकी परीक्षा लेने गए थे, और वही कथा हम आप फिर देखो रोना सुनाया आपने। कहा नहीं देवी, पूर्ण काम राम सुख राशि। वो परमात्मा पूर्ण काम है देवी, उस परमात्मा के लिए कुछ भी अशेष नहीं है, कुछ भी करने योग्य ऐसा नहीं है जिसमें वो सक्षम ना हो। हे देवी, पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। जहाँ जहाँ राम रहस्य आएगा वहाँ वहाँ शंकर भगवान सचेत करते हैं, देवी पिछले जन्म में जो गलती की थी ये गलती अब मत कर देना। इसलिए ठाकुर जी की इस लीला में है देवी, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। अजय अविनाशी का अर्थ है जो परमात्मा अजन्मा है। अजन्मा माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी माता के गर्भ में आकर के वो मल मूत्र में गर्भ में निवास नहीं करता, और उसी के लिए कहा हे देवी मनुज चरित कर अज अविनाशी। एक तो वह अजन्मा है, दूसरे हे देवी वह अविनाशी है, कभी उसका हाँ काल ईस नहीं खाए। हे देवी वह अविनाशी परमात्मा लीला कर रहा है। मनुज चरित कर अज अविनाशी। अब क्या बचा? राम जी आगे चले जा रहे हैं इस प्रकार से, और महाराज जी एक प्रकरण और आ गया घटना। अब क्या आया? आगे पैरागी दपति देखो,
राम जी चलते जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह दिखाई पड़ा। कौन है? कागे पैरा गिद्धपति देखा। ठाकुर जी अब आपका यहाँ पर विलाप तो नहीं है और यहाँ आपका भक्त से मिलन है। गीत राज जटायु दोहा नंबर 13 इसी आरण कांड में आपसे उनकी भेंट हुई है पंचवटी में, और आपको उन्होंने बताया कि मैं दशरथ जी का मित्र हूँ। और एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी जब अपने रथ से नीचे गिर पड़े थे तो धरती पर गिरने के पहले ही मैंने उनको देख लिया था। ये तो धर्मनिष्ठ राजा है और इसका अभी आवश्यक है धरती पर रहना। अभी इसको अगर अंतिम गति को प्राप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा। और महाराज मैंने उनको अपने पंखों का सहारा देकर के धरती पर धीरे धीरे उतारा और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे कंधा दे करके भाई का रोल अदा किया है। हे गीधराज जी, आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। तो उस समय गीधराज जटायु को दशरथ जी ने एक वचन दिया था। गीधराज जटायु ने कहा मैं पक्षी योनि में हूँ और पशु पक्षी योनि में, महाराज पक्षी योनि में किसी का कौन श्राद्ध करता है। तो अपने जब मेरी अंतिम गति हो तो मेरा श्राद्ध अपने बेटे से करवा देना। दशरथ जी ने कहा मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो चलो ये ठीक है, ये गति बनेगी कभी भविष्य में तो देखा जाएगा। दशरथ जी ने वचन भी दे दिया। और दोहा नंबर 13 पर गीधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गे छाए। वही गीधराज जटायु आज यहाँ पर गिरा पड़ा जमीन पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये भगवान को बड़ी वेदना हुई, मेरा भक्त यहाँ कैसे पड़ा है। और इनको पिता तुल्य मान करके पूछा है। आगे पैरा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीधराज जटायु मानो अपनी सांसों को गिनते हुए भी अंतिम क्षण में ठाकुर जी के अपने जीवन के अंतिम क्षण में ठाकुर जी के आने की गति को, हाँ संपाति ने कहा है मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार। तो ये गीधराज जटायु भी गीधे दृष्टि अपार राम जी के आने की रास्ते को एक एक कदम गिन रहा था। एक बायां फिर दायां फिर बायां फिर दायां, एक एक कदम ठाकुर के जैसे आगे बढ़ते थे गिनता था। दूसरी बात और भी सुनो, दूसरी बात ये भी है ठाकुर जी, उत्तरकांड में जब आपका सिंहासन राज सिंहासन का राज्याभिषेक की व्यवस्था हुई है, वहां पर चारों वेदों ने स्तुति की है। उन चारों वेदों की स्तुति में भी यह था, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन पीरत कंटक किन लगे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम मेष नीत बजाओ। हे ठाकुर जी, वहां के लिए यहाँ भी है, राम जी के चरणों को, चरण चिन्हों को सीता जी भी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, इस भाव को सुंदरकांड में कहा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीधराज जटायु जितनी बार भी ठाकुर जी कदम उठाते थे, आगे बढ़ाते थे, ठाकुर जी के चरण चिन्हों को दर्शन कर सुमिरत राम चरण जिन रेखा, जब जब धरती पर पड़ते तो दूर से उन छापों को देख करके आनंदित होते रहते। आगे बढ़ता हूँ ठाकुर जी, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। और महाराज जी बाबा तुलसी कहते हैं ठाकुर जी ने अपने हाथों का स्पर्श किया है गीधराज जटायु के मस्तक पर। गीधराज जटायु जो तड़प रहे थे अभी तक, उनकी दर्द खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गई। आहा, पंख कट जाने से जो गिर करके हालत थी घायल अवस्था में, आज ठाकुर जी की तरफ गर्दन उठा करके देखा, प्रभु आप आ गए। हाँ तात मैं आ गया।
कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख। अरे राम जी, आपकी शोभा सिंधु को, ठाकुर को देखने के बाद फिर किसी को क्या याद रहती है। आपकी माधुरी मूर्ति देखने के बाद आहा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। जनक राज जी विदेह कहे जाते थे, लेकिन आज वाकई विदेह विदेह हो गए। पहली बार जब ठाकुर का दर्शन किया था और आज गीधराज जटायु जब दोबारा देख रहे हैं तो निरखे राम छवि धाम मुख। इतना बढ़िया शोभा सीम सुबक दो वीरा, दोनों वायु शोभा की खान है। और यहाँ पर यही भाव कहा कि निरखे राम छवि धाम मुख। भगवान रूपशील शोभा, रूपशील शोभा गुण सागर, ये दोहा नंबर 285 बालकांड पर परशुराम की स्तुति में है। विनयशील करुणा गुण सागर। तो भगवान रूपशील में भी ब्रह्मा के बनाए हुए तो थे नहीं, इसलिए भगवान रूप में भी आ गए हैं। सो निरखी राम छवि धाम मुख, विगत बई सब पीरम। महाराज जी, भगवान की कृपा से, केवल स्पर्श करने से, भगवान का दर्शन करने से, हे ठाकुर जी, गीधराज जटायु की आज सारी वेदना समाप्त है। वेदना अपने समाप्ति की ओर, और अब धैर्य धारण करके बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं गीधराज जटायु। भक्त कह रहा है, इसलिए ठाकुर जी करताल जरूर बजाऊंगा। हाँ सुनो प्रभु। गीत राम 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 जी, तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनौ राम भजन बहु बीरा। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन बहु बीरा। हे ठाकुर, आपका दर्शन करने के बाद, दर्शन ना भी करे जब आपकी कृपा हो जाए प्रभु, तो बार बार माता के गर्भ में आने का चक्कर खत्म हो जाता है। हे ठाकुर, ये भवसागर मैंने सुना है आपकी कृपा से सूख जाता है भक्त के लिए। हे ठाकुर, भव भंजन बीरा। हरे राम सब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनो राम बहु भंजन बीरा। नाथ दशानन। हे ठाकुर, पहले तो ये सुन लो, मेरी ये दुर्दशा का कारण कौन है। ठाकुर, पहले तो आपकी देवी जी को ले गया, एक अपराध तो था ही, ये बात तो बात की बात है, लेकिन प्रभु मेरी ये दुर्दशा उसी रावण ने की है। नाथ दशानन गति कीनी, तेहि खल जनक सुतारिणी। राम जी तेहि कल। है ठाकुर जी, उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण भी किया है। अच्छा, और ठाकुर जी किधर गया ये भी बता दे रहा हूं। लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। दक्षिण दिशा की ओर गया प्रभु। हाँ, लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपत अति कुरली की नाई। ठाकुर जी दक्षिण दिशा में रावण भैया ले गए हैं, और माता सीता कैसे विलाप कर रही थी। माता सीता तो नहीं, हम यहाँ पर अपने शब्दों को गलत कह गए ठाकुर जी। यहाँ पर गीधराज जटायु ने सीता जी को पुत्री कहा है। सीता जी को गीधराज जटायु जैसा मांसाहारी पक्षी महाराज दशरथ जी के रिश्ते से अपने को राम जी का
राम जी ने उसको पिता तुल्य क्या कहते हैं उसकी गति बनाई। और उन्हीं गीतराज जटायु जी ने सीता जी को जब रावण लेके जा रहा है और हरण किया, चूंकि एक नवापरायण में, पिछले नवापरायण में था ये पाठ, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पर एक बात आई है, गीतराज जटायु ने अपने मित्र की बहू को बेटी कहा है। मित्र की बहू को बेटी कहा है उन लोगों को जिन लोगों को अपनी पुत्र वधू दिखाई पड़ती है और वो उसके ससुर बन बैठते हैं। ऐसे ससुर जी को हम क्या कहें, कलयुग के ससुर जी को। हे महाराज, मित्र की बहू को भी उन्होंने बेटी कहा है। कहाँ कहा है सुनिए, जब सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं तो महाराज उस पंचवटी में रहने वाले, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो भी देख रहे थे, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई बचाने की, लेकिन गीतराज जटायु जी ने व्यवस्था बनाई। और गीतराज जटायु रावण से भिड़ गए और एक शब्द कहा था, वो शब्द पुत्री का कहा कि सीते पुत्री करसी जनित्रासा। ये नहीं कहा बहू मैं आ रहा हूं, है नहीं नहीं, ये कहा हे बेटी सीते पुत्री, हे बेटी सीता तुम चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का भी नाश कर देता हूँ। सीते पुत्री करसी जनित्रासा करियऊं जातु दान कर नाशा। वो मांसाहारी पक्षी तो अपने मित्र की बहू को क्या कहते हैं, मित्र की पुत्र वधू को बेटी कहता है। और हे गृहस्थी संसारी जनों, तुमने अपनी बहू को बेटी माना क्या? और नहीं माना तो कम से कम अब सीख लो, अब सीख लो, अब तुम्हें सहूर हो जाए। यहाँ पर आज गीतराज जटायु बात कहते हैं, लय दक्षिण दिश गयऊं गोसाई बिलपति अति कुर्री की। हर पिता को अपनी बेटी का रोना बहुत अखरता है। और गीतराज जटायु को अपनी सीता पुत्री का, सीता बेटी का रोना कैसे लगा था? कहा बिलपति अति कुर्री की नाई। कुर्री एक पक्षी होती, चिड़िया होती महाराज जंगलों में, बाग में, वो बड़े दीनहीन होकर के कुर कुर चिल्लाती है और उसका बोलना बड़ा दयनीय मालूम होता है। उस कुर्री पक्षी का भाव देकर के यहाँ पर सीता जी की दयनीय अवस्था को बताया और कहा हे ठाकुर जी, बिलपति अति कुर्री की नाई, आप ही उसका कष्ट दूर कर सकते हो। और इस भाव को लेकर के यहाँ कहा कि बिलपति अति कुर्री की नाम। तो कहा राम जी कुछ कहते कि तुम क्यों रुके हो, कि चले कि अभी तक क्या कहते हैं, प्राण कैसे रह गया? तो अपने आप कह बैठा है ठाकुर जी, तरस लागी राम जी तरस लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा। राम राम दरस लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा। दरस लागी प्रभु, मेरा इच्छा थी कि अंतिम समय ठाकुर, जब अंत समय, जब अंत समय प्रभु प्राण तजूं। हे ठाकुर, ये हमारे मन में था, जब मेरा प्राण निकले तो मेरा सिर कहाँ हो? मेरे राम तुम्हारी गोदी में अब सौंप दिया इस जीवन को। लोग गुरु बना लेते हैं, तेरी भला हो, गुरु बना के सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं, गुरु बना लिए, राम राम सुन लिए, तो लोगों में घूम घूम के बताते हैं। और ये तक नहीं महाराज, गुरु जिंदा है कि मर गए? गुरु से बात करने में गुरु कह दे महाराज कुएं में कूदने को कह दे। ऐसे एक मैं ऐसे शिष्य को, हम लोग बचपन में सभी लोग जितने भी हैं, कथावाचक हो या कोई महात्मा हो, पर कहीं ना कहीं से तो कोई, हम नहीं कहते जो लोग बिल्कुल नहीं एकेडमिक एजुकेशन नहीं लिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जन्मजात संत हैं तो उनकी बात तो अनुभव से आती है।
लेकिन हम लोग तो महाराज जी राम जी की कृपा से, आपकी कृपा से ठाकुर जी, एकेडमिक एजुकेशन में अच्छी अच्छी कहानियों को पढ़े हैं और कुछ एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ा था। एक बार एक गुरु ने किसी शिष्य को आदेशित किया कि जाओ देख के आओ, पानी बहुत बरसा है खेत में, कहीं अपना नुकसान तो नहीं हो रहा है। शिष्य गया महाराज, तो वाकई एक जगह पानी पूरी मिट्टी को बहा ले जा रहा था, खेत की उपजाऊ भूमि को नुकसान हो रहा था। शिष्य बांधते बांधते थक गया, नहीं बंध पाया, तो महाराज उसी मेड़ पर लेट गया मिट्टी में कीचड़ में, और लेट करके पानी को रोके रहा। रात बीत गई, सुबेरा हुआ और शिष्य नहीं आया। तो गुरु जी को चिंता हुई कि उसको रात में भेजा तो था, लेकिन लौट करके क्यों नहीं आया। तो गुरु जी सोचे चलो हम ही देख के आते हैं। और गुरु जी देखने गए तो मालूम चला शिष्य वहीं मेड़ पर लेटे लेटे कड़ाके की ठंड में महाराज वो मेड़ पर पानी को रोक रहा था और लेटा हुआ वहीं पड़ा था। ऐसे शिष्यों का जो गुरु के लोग गुरु की नहीं मानते, यानी गुरु की बात में विश्वास नहीं रखते। गुरु जी कहेंगे आम तो कहेंगे इमली, गुरु जी कहेंगे कि आज व्रत न रखना, वही आज उसका वो नहीं है। महाराज हम तो बहुत दिन से मंगलवार करते, महाराज हम तो बहुत दिन से हम तो महाराज वैभव लक्ष्मी करते हैं, हम तो साईं प्रेत को अपना देवता मानते हैं। मानते रहो, फिर तो गुरु जी को काहे बनाया। जबरदस्ती गुरु जी का सर्टिफिकेट ले घूमते, गुरु जी को ये नहीं जानते गुरु जी मर गए कि जिंदा है, गुरु जी को कुछ में नहीं। गुरु जी कहते कि फला जगह चले आओ, तो कहेंगे महाराज अभी टाइम नहीं है, काहे कि धंधे में नुकसान हो जाएगा। ऐसे शिष्यों को क्या करेंगे। गुरु जी को भी क्या आवश्यकता है, गुरु जी तो शिष्य भी। हाँ महाराज बहुत साफ कहना चाहूंगा, गुरु जी को पहले शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए और सारी चीजें पूछनी चाहिए। मांस का भक्ष्य पदार्थ तो नहीं खाते, यद्यपि गीत राज जटायु अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन महाराज यहाँ ध्यान से देखिए कितनी मानते हैं। आज कह रहे हैं दरस लाग प्रभु राख्यों प्राण, मैं केवल और केवल आपके दर्शन के लिए, हाँ गुरु बना लो चाहे जितनी साधना कर लो, सारी साधना का एक फल है। बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, गुरु को भी पाप लगता है ऐसा शिष्य जो भगवान से न मिल पाया और गुरु बनाए घूम रहा है। नहीं महाराज गुरु को छोड़ो, बार बार कहता हूँ गुरु की बात में विश्वास रखो और केवल परमात्मा के दर्शन की बात करें कि हे गुरु जी हमको भगवान से मिलवाए ना, एक दिन हमको भगवान से मिलना है। गुरु की बात में विश्वास रखे तो महाराज क्या बात है, एक दिन भगवान मिल। गुरु की बतिया नहीं मानते, गुरु जी को मानते हैं। हाँ इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहा हूँ कि अंतिम गति में ठाकुर जी बड़ी अच्छी गति है उस शिष्य की, कम से कम गुरु के वचन प्रतीति न जे सपने हो सुगमन सुख सिद्धते। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं उसको महाराज किसी चीज का कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ का गुरु बनाने को। यहाँ पर गीता जटायु आज कहते हैं मेरा जन्म सफल हो गया, क्यों? दरस लागी प्रभु राख्यों प्राण, मुझे आपका दर्शन कर चाहिए था ठाकुर, और दर्शन अंतिम समय में हो रहा है, इससे बड़ा और क्या फल चाहिए जीवन में। दरस लागी प्रभु, अंतिम समय में जब ये बात आ जाए कि अब सौंप, जीवन में भी कभी भी ना आया लेकिन अंतिम में भी आ गया कि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तो लंबा हो जाएगा, इसलिए दरस लागी प्रभु। इस चौपाई का भाव केवल यही लीजिए, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राण। इस शरीर का मोल, इस शरीर का मूल्य, इस शरीर की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ केवल एक है, ओनली वन। वो मेनली वन क्या है? ठाकुर जी आपका दर्शन हो जाए, आपका प्रेम मिल जाए, आपके रामायण में, आपकी लीला में, नाम रूप लीला धाम, इन चारों में कोई एक तो पकड़ ले, कोई एक पकड़ ले। किसी शिष्य को कहो रामायण रोज पढ़नी, महाराज हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या जरूरत है, नहीं पढ़ पाओगे तो काहे को गुरु बना के सर्टिफिकेट घूम रहे हो। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं साहब ये ठेकेदारी तो गुरु जी की है, ठेकेदारी राम जी केवल गुरु जी रामायण पढ़े, गुरु जी माला जपे, चेला केवल घूम घूम निमंत्रण खाए।
घूम घूम मटर पनीर खाए। तो महाराज ये दरस ला, तो दर्शन काहे का होगा? दर्शन तो उसी का होगा जो खाएगा पिएगा, जो दुनिया भर के कुकर में रहेगा उसको वही दर्शन होगा अंतिम में। और जो अपने प्राणों को केवल इसलिए रखता हो, केवल इसलिए कि दरस लागी, तो ठाकुर जी एक न एक दिन उसको दर्शन हो जाएगा। पूरे जीवन में तो होगा ही होगा, या अंतिम समय में भी जो जीवन में किया रहेगा वही अंतिम समय में भी मिलेगा। तो ठाकुर ये गति आपकी बनेगी। आज गीतराज जटायु कहते हैं, दरस लागी प्रभु राखें प्राण, और चलन चाहत अब कृपा निधान। ठाकुर जी हम तो अब चलना चाहते हैं, प्राण भी निकलना चाहते हैं, इस शरीर की उपयोगिता अब रह भी नहीं गई ठाकुर, अब तो सीताराम सीताराम। ठाकुर जी कहते हैं, राम कहा तन राखहूं ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बात। राम जी कहते हैं रुक जाओ, तुम्हारे प्राणों को रोक दूं, तुम्हारा उम्र को थोड़ी बहुत और बढ़ा दूं। अरे महाराज कहता है गिरिराज जटायु महाराज आप बढ़ा तो दोगे, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिपीटेशन में नहीं होगी। रिपीटेशन का मतलब ये शुभ अवसर जो आप अंतिम में मेरे सामने खड़े हैं, पता नहीं ये अवसर आवे ना आवे। आज गिरिराज जटायु कहते हैं, ठाकुर जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दोगे? हाँ बोलो। जाकर नाम मरत मुख आवा, जिस परमात्मा का नाम मरते समय जीव के मुंह पर आ जाए तो कहते हैं महापापी से पापी भी तर जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। महापापी भी तर जाता है। हाँ तो हे ठाकुर वही परमात्मा का नाम तो है, परमात्मा ही मेरे सामने खड़े हैं, और फिर मैं अपना शरीर कौन से फायदे के लिए रोकूं? सो ममलोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खांगे। ऐसा कौन सा पुरस्कार अभी हमको मिलना है, ऐसा कौन सा अवार्ड मिलना है जिसके लिए हम अपना शरीर रोक ले? महाराज हमें नहीं रहना, हमें तो अब जाना है। अंतिम समय में आपका दर्शन हो गया, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। सो ममलोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के खागे। ठाकुर जी अपने नेत्रों में आपने आंसू भर के कह दिया, जल भरी नयन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित आज ठाकुर जी आपने कहा, हे भाई ये चौपाई यहीं पर है राम जी, दोहा नंबर 31 पर, कि परहित बस जिनके मन माई, तिन कहूं जग दुर्लभ कछूना। जिस व्यक्ति का जीवन पराये हित में लगा हो, ध्यान से सुने सभी लोग सुने, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमार्थ अपना लिया, स्वार्थ नहीं परमार्थ। परमार्थ इस संसार से जाने के बाद कौन सा हम सत्कर्म लेके जाएंगे? हम किसी का उपकार करें और उससे हम अपेक्षा करें, ये उपकार, ये तो परोपकार हुआ ही नहीं, ये तो स्वार्थ हुआ। अपेक्षा रहित कर्म करें तो वह क्या क्या परमार्थ है। इस दास को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दादा गुरु जी के राम नाम बैंक का जो व्यवस्था चलती है, वो राम नाम बैंक की व्यवस्था ठाकुर जी आपकी राम कथा के पैसे से चलती है। आपके राम कथा से जो धन मिलता है उससे राम नाम की कॉपी छपती है। राम नाम की कॉपी छपने के बाद वो राम नाम की कॉपी भक्तों में वितरित की जाती है। उन भक्तों का जो राम नाम लिखते हैं उनका परमार्थ बढ़ता है, उनका परमार्थ बढ़ता है, और यह परमार्थ ठाकुर जी उनको आपसे जोड़ता है। इस दास को किसी शिष्य से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी शिष्य को इस दास से अपने से जोड़ा भी नहीं। गुरु बनने के बाद भी शिष्य को शिष्यत्व कर स्वीकार कर ले, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बार बार मैं ये कहता हूँ, भैया तुम भगवान से जुड़ो, हमसे नहीं, क्योंकि एक न एक दिन हमको भी मरना है। लेकिन तुम अगर भगवान से जुड़ गए
तो मेरा गुरु बनना भी सफल हो गया, तुम्हारा शिष्य बनना भी सफल हो गया। इसलिए मुझसे नहीं हो, ये परमार्थ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद अभी कोई ऐसा शिष्य अभी तो नज़र में नहीं आया ठाकुर जी, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा तो ठाकुर जी आपकी ये व्यवस्था राम नाम की चलती रहेगी। वो तो आप, ये आपकी गति है, आप जानो किसकी भर्ती करते हो, किसको ले आते हो इस रास्ते पर। लेकिन ठाकुर जी इतना तो सत्य है, इतना तो सत्य है कि परहित बस जिनके मन माई, जिसने अपने जीवन में परमार्थ अपना लिया उसको ठाकुर जी आपने कहा है, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। और ठाकुर जी आपने आगे कहा कि तन तजितात जाऊ मम धाम, तन तजितात जाऊ मम धाम, तन तजितात जाऊ मम धाम, देव काह तू पूरन काम। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा ठाकुर जी, आप जब रो रहे थे अपने सीता जी के विलाप में, तो वहां पर शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। राम जी आपके लिए पूर्ण काम शब्द आया है, आप पूर्ण काम शब्द आया है, और ठाकुर जी यही शब्द, यही पूर्ण काम शब्द आपने गीतराज जटायु को भी कहा है। इसका अर्थ ये है, इसका भाव ये है, आपने जो कहा तन तजितात जाओ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। हे महाराज, आप और आपके भक्त, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये प्रसंग केवल यहीं पर नहीं है, ये प्रसंग उत्तर कांड के दोहा नंबर 47 पर, हाँ 47 पर फिर अयोध्या वालों ने कहा, अयोध्या वासियों ने कहा, इसी अयोध्या में ही आपने सुना है, वहां पर कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक यसुरा। आप और आपके भगत, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ठाकुर जी, इसीलिए आप भी पूर्ण काम है और आपका भक्त भी पूर्ण काम है। आपने कहा है, देव कहा तुम पूरन कामा। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज राम नाम नहीं लिख पाते, ऐसे भी हैं जो जिनके हाथ कांपते हैं, ऐसे भी हैं जिनकी अब जवान काम नहीं करती, 80 वर्ष की अवस्था हो गई। महाराज तो क्या होता है, कहा ऐसे लोग राम नाम की कापी छपवाते हैं महाराज, स्वयं नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन औरों से लिखवाते हैं महाराज, ये भी उनका परमार्थ बन जाता है। कुल मिलाकर के जैसे भी हो ठाकुर जी, आपका काम होना चाहिए। आपका काम का मतलब, आपका जैसे भी नेटवर्क आगे बढ़े, यही तो संत करते हैं, और संत परमार्थी होते हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी उसके, दुष्ट व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है, लेकिन संत संत हृदय संतत सुखकारी, का पर हित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसते। इस संसार में महाराज कहना चाहूंगा, देव कहा तुम पूरन कामा, इसके बाद बड़ी प्यारी स्तुति है ठाकुर जी, वो स्तुति आज नहीं करूंगा, सेकंड मीटिंग करूंगा, शाम को करूंगा, शाम के सत्र में, या ठाकुर जी कल के सत्र में करूंगा। लेकिन आज के सत्र में केवल इतना ही है, देव कहा तुम पूरन कामा। यहाँ कहना चाहूंगा ठाकुर जी, परहित लागित जय जो देहि, संतत संत संशय तेहि। अपने शरीर का, अपने धन का जो व्यक्ति भगवान के उसमें अपना लगाता है, भगवान के कार्य में लगाता है, या किसी को धर्म से लगाने के लिए अपना 10 पैसा भी खर्च करता है, जैसा कि इस दास को आपने गति दी ठाकुर जी, ऐसे ही गीतराज जटायु के पास क्या था, गीतराज जटायु के पास अपने शरीर का बल था, उसने अपना पूरा बल लगा करके रावण से प्रतिरोध किया है और सीता जी को छुड़ाने की व्यवस्था की। महाराज
इसी को परहित कहते हैं, इसी को परमार्थ कहते हैं। अपना सब कुछ लगा करके किसी का धर्म पथ पर चलाने की बात करें। महाराज इस गति को, अगर इस दास को आपने दिया है तो जब तक यह सांस रहेगी ठाकुर जी, तब तक यह अयोध्या की धरती पर रहने वाला यह दास आपको वचन देता है ठाकुर जी, व्यवस्था आप करते हो, मैं तो केवल आपका नेटवर्क फैलाता हूँ। इसी के साथ में देहु काह तुम पूरन कामा, दोहा आ गया ठाकुर जी। आज आपने गीतराज जटायु से कहा है, सीता हरन तात जनि कहे पिता सन जाऊ। सीता हरन तात जनि, हे गीतराज जटायु को कहा, तात कहा, पिता ही कहा, और कहा हे गीतराज जी, आप यहाँ से जा तो रहे हैं, देवलोक में जाएंगे, कहीं मेरे पिताजी रास्ते में मिल गए और पिताजी ने आपसे पूछ लिया, कहो मित्र कैसे आए हो, और कहीं आपने बता दिया कि आपकी पुत्र वधू का हरण हो गया है, रावण निकल ले गया, तो मेरे पिताजी को कष्ट होगा और पिताजी कहीं वापस जो है उससे युद्ध करने ना आ जाए, उनको तकलीफ ना हो। इसलिए राम जी ने मना किया, सीता हरण तात जनि, सीता हरण। अब ये प्रशासन चिल्ला रहा है ठाकुर जी, हम ना बोल पाएंगे, ये भी सब राक्षसी प्रवृत्ति के ही है, हल्ला मचाते हैं बिना मतलब, भजन भी नहीं कर देते। अब अयोध्या की पावन धरती पर गया, ये किसका क्या काम है, लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहे प्रशासन वाले। यहाँ सब भजनानंदी भगवान महात्मा अपने अपने आश्रमों में बैठ के भजन कर रहे हैं। महाराज कोई माला जप रहा है, कोई ठाकुर जी आपकी साधना में है। ये सारी व्यवस्था कलयुग में ही है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये व्यवस्था नहीं थी। किसी को भजन न करने देने के लिए दिक्कत नहीं थी। आप तो महाराज भजन ही नहीं हो पाता है? कहीं चले जाओ दर्शन करने तो महाराज वहाँ भी ये भूत खड़े हैं, पुलिस के भूत, जहाँ देखो वहीं पर रुकावट है। और ठाकुर जी यहाँ पर कहा है, सीता हरन तात जनि कहे पिता सन जाओ, जो मैं रामत कुल सहित कही दशानन आओ। इस व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जाए कि पिताजी को ना बताना, और रावण कुछ दिन बाद खुद ही यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाकर के स्वयं बताएगा। जब पूछा जाएगा कैसे आए, तो रावण खुद ही बताएगा, मैंने आपकी पुत्र वधू का हरण किया था और राम जी ने मेरा जय जय बोल दिया, इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। और यही भाव को लेकर के राम जी ने कहा, आगे ठाकुर जी आज की ये लीला को समापन करें, उसके पहले ठाकुर जी आप भी संकीर्तन करो, हम भी करें, और जो सामने बैठे हुए भक्त हैं या आप लोग भी करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 राम, हे रघुनंदन हे मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हे मेरे राम जी आपको प्रणाम, हे सीताराम जी आपको प्रणाम, आपको प्रणाम प्रभु आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रभु आपको प्रणाम, दसों दिशाओं से आपको प्रणाम, मन बच कर्म से आपको प्रणाम, हे मेरे ठाकुर हे मेरे राम, हे मेरे सर्वस्व हे मेरे राम, हे मेरे राम जी आपको प्रणाम, हे सीताराम जी आपको प्रणाम,
नित जपूं प्रभु आपका नाम, छूटे नहीं प्रभु आपका नाम। नीत निरंजन बिना बेसां, राम 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 राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।